एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के सिलेबस में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इसमें मुगलों से जुड़े अध्यायों के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विष्णु खरे और सुमित्रा नंदन पंत की कविता भी कोर्स से हट गई है। इसमें फिराक गोरखपुरी गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे नहीं पढ़ सकेंगे। अब पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कोई एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। 22 में ही एनसीईआरटी ने इस पाठ्यक्रम को हटाने की बात कही थी। हालांकि उस समय किताबें जो थी वो छप चुकी थी, इस वजह से पिछले साल ये हट नहीं पाया। लेकिन इस बार जो नया पाठ्यक्रम आएगा उसमें एनसीईआरटी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो किताबें आएंगी वो भी एनसीईआरटी के बिहाफ पे आएंगी, तो उसमें भी ये पाठ्यक्रम नहीं होगा। आप उम्मीद करती हैं तो उम्मीद करिए, लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं किया जाता है। जो भी एनसीईआरटी के सिलेबस में होगा वही होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से इंटरमीडिएट में चलने वाली आरोह भाग 2 में कई परिवर्तन किए हैं। इसमें फिराक गोरखपुरी गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे नहीं पढ़ सकेंगे। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी एनसीईआरटी ने अंतरा भाग 2 से हटा दिया है। देख पा रहे होंगे कि मेरे पास हिस्ट्री की 12वीं की जो किताब है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये पुरानी किताब है जो पिछले साल तक छात्रों को पढ़ाई जाती थी। और इसमें मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो नवा अध्याय है उसमें शासक और इत्रिवती मुगलों का जो दरबार है वो पूरा जो इतिहास है वो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। ये देखिए, ये पूरा जो इतिहास है वो मुगलों का यहाँ पर पूरा इतिहास था। लेकिन अब ये जो इतिहास है ये आने वाला जो सेशन है उसमें से इसको जगह नहीं मिली है, और ये पूरा जो इतिहास है मुगलों का उसको यहाँ से हटा दिया गया है। हमारे साथ इस समय हम पहुँचे हैं लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में, और जो इतिहास के जो टीचर है वो हमारे साथ मौजूद है, जो अभी तक इस सब्जेक्ट को पढ़ाते आए हैं छात्रों को। उन्हीं से जानते हैं कि क्या था। सर, मुगलों का जो इतिहास है उसको इस बार जो 12वीं की जो किताबें अपने सेशन में आएंगी उसमें से उसका जो इतिहास है उसको हटा दिया गया है। तो अब तक जो इतिहास छात्र पढ़ रहे थे वो क्या था? जी, अभी तक जो जितना भी पढ़ाया गया है, मान लो जैसे ये 9th लेसन, मान लो नवा पाठ है आपका। हाँ। शासक और इतिव्रत में जो 15वीं और 17वीं शताब्दी से लेकर के मुगल इधर बढ़े, जो भी कुछ उन्होंने किया, जैसे दूसरी पुस्तकें बताती हैं कि उन्होंने आतताई की या उन्होंने परेशान किया या लूटा, तो ये सब दर्शाया नहीं गया इसमें। इनमें उनको बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने वाला बताया गया है। अब अगर यह स्थिति आती है कि इस इतिहास से, मतलब इस किताब से इस पाठ को हटाया जा रहा है, तो यदि छात्रों को भारतीय इतिहास पढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो मुगल भारत के तो है नहीं, बाहर से आए हैं, तो अगर छात्रों को भारतीय इतिहास पढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा। बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि बच्चे अपना इतिहास सुचारू रूप से जान पाएंगे। लेकिन इतिहास इसीलिए होता है कि उसको हम पढ़ करके पीछे की बातों को जान सकें, समझ सकें। इसलिए मुगलों का भी कुछ न कुछ चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाने, और वो चैप्टर बिल्कुल सच्चाई से परिपूर्ण होना चाहिए। तो अभी तक जो किताबों में पढ़ाया जा रहा था, क्या वो सच्चाई से परिपूर्ण नहीं था? नहीं, भ्रांतियां हैं। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है, बिल्कुल है, और बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन जैसे दूसरी किताबें हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, उनमें बताया गया है तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। बच्चे क्लास में पुटअप करते हैं, जैसे सर बताया गया कि 17 बार आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो हमको नहीं बताया जाता। एनसीईआरटी की ओर से किए गए बदलाव में 12वीं के इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 से
शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार को भी हटा दिया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासक और उनके साम्राज्य, रंगीन चित्र, आदर्श राज्य, राजधानियां और दरबार, पदवियां, उपहार और भेंट, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात वर्ग, इन सभी को पढ़ाया जाता था, जो अब नहीं पढ़ाया जाएगा।